हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 का फेब्रुअरी अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, यानी जेई मेंस 2021 का फेब्रुअरी अटेम्प्ट का। एंड इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेई एडवांस में भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड, उसको हम लोग समझते हैं और उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहना। आप इस क्वेश्चन के थ्रू काफी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं जो कि आपको आगे जेई मेंस एंड एडवांस में हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एफ एक्स एक इक्वेशन दिया हुआ है, 2x पावर 5 प्लस 5x पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। और एफ एक्स का जो है बोल रहा है ऑल रियल रूट्स लाइज इन द इंटरवल ओपन इंटरवल a to a+1 वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो आपको बताना है मॉड ऑफ a का वैल्यू। यानी सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो, ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, फिफ्थ डिग्री का इक्वेशन है। फिफ्थ डिग्री का इक्वेशन है। तो अगर फिफ्थ डिग्री का इक्वेशन है तो इसके रूट्स आप नहीं निकाल पाओगे। इसका रूट्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है अपने लेवल में, यानी 11th और 12th या जेई लेवल पे नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, डेरिवेटिव को पता करते हैं कि डेरिवेटिव कैसा है। जब इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा 10x पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10, है ना। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग 10x स्क्वायर कॉमन निकाल ले माय डियर फ्रेंड, अगर आप 10x स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10x स्क्वायर निकाल लो तो यहाँ पर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2x प्लस यहाँ पर बन जाएगा 3 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2/x प्लस यहाँ पर बन जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक सीरीज मिल गया है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं 10x स्क्वायर इंटू, इस टर्म को फोकस करो, ये x स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये टर्म 2x और ये 2/x, इसको भी हम साथ में रख देते हैं तो बन जाएगा 2x प्लस 1/x प्लस 3। कुछ इस तरह का टर्म बन गया है ना। इसको फिर से अगर हम लोग अरेंज करें तो बन जाएगा 10x स्क्वायर, ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और जब यहाँ पर में 2 आएगा तो यहाँ पर -2 भी रखना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 3। इस तरह का टर्म मिलेगा आपको, है ना। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 10x स्क्वायर। अब इसको गौर से देखो, यहाँ पर में ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1, यानी यहाँ पर बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आप गौर से अगर देखेंगे यहाँ पर में, तो ये जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है एफ एक्स, जिसका रूट निकालना, ये कैसा फंक्शन है माय डियर फ्रेंड, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ से ये चीज पता चल गया। तो अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स का ग्राफ अब हम लोग देखते हैं। तो एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ये एक्स हो जाएगा और ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितना है, 10 है, एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू 10 है। ठीक है, और ये ऑड डिग्री का ग्राफ है, तो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी ये ग्राफ कुछ इस तरह का चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप गौर कर पा रहे हैं कि इसके जो रियल रूट्स होगा, एक रियल रूट होगा, कितने रियल रूट होगा, 1 रियल रूट, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक बार कट करेगा, तो 1 रियल रूट है। अब ये दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा,
ए और ए प्लस वन, तो मुझे मॉड ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो एक बात गौर करिए, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एफ एक्स है इसका वैल्यू चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो भी रूट होगा वो कौन सा रूट होगा, निगेटिव रूट होगा, यहाँ से पता चल रहा है निगेटिव रूट। तो अगर निगेटिव रूट होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट पॉजिटिव और एक पॉइंट निगेटिव चेक करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसमें इंटीजर पर चेक करते हैं, नेगेटिव इंटीजर पर चेक करेंगे। तो अगर आप एफ ऑफ माइनस वन लिखोगे माई डियर फ्रेंड, एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 + 5 -10 +10 -10 +10, और इसका वैल्यू कितना हो गया 3, है ना। एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू कितना हो गया 3। इसी तरह से एक और इंटीजर अगर हम लोग -2 ले लें, जरा उस पर चेक कर लेते हैं, तो -2 पर वैल्यू कितना आ रहा है। तो अगर हम लोग एफ ऑफ -2 का वैल्यू देखें तो -2 का वैल्यू आ जाएगा -34, -34। इसका मतलब क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसका मतलब हो रहा है कुछ इस तरह का ग्राफ है ना। और यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हो कि ये -2 और ये कितना हो गया -1। -1 पर वैल्यू कितना है, यानी -1 पर वैल्यू क्या है आपके पास में 3, है ना। और -2 पर वैल्यू कितना है, -2 पर वैल्यू आपको है -34, यानी कुछ इस तरह का -34 वैल्यू है ना, इस तरह का कुछ -34 वैल्यू है। इसका मतलब है कि इसका जो एक रूट होगा ये -2 और -1 के बीच में लाई करेगा, यानी वन रियल रूट लाइज इन -2 टू -1। एक ही रियल रूट है और वो लाई कर रहा है -2 और -1 के बीच में, है ना। तो -2 और -1 के, इसका मतलब क्या है कि आपको ए का वैल्यू -2 है और ए प्लस वन का वैल्यू कितना है -1। तो आपको मॉड ऑफ ए का वैल्यू पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड, एंड मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2, है ना। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2।